शाप का अभिप्राय क्रोधपूर्वक किसी के अनिष्ट का उद्घोष करना कहलाता है। विशेषकर ऋषि, मुनि, तपस्वी आदि के अनिष्ट शब्दों को शाप कहते हैं। किसी महान नैतिक अपराध के हो जाने पर शाप दिया जाता था। इसके अनेक उदाहरण प्राचीन साहित्य में उपलब्ध हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऋषियों द्वारा श्राप देने के अनेक प्रसंग मिलते हैं। ऋषियों के श्राप से तो पराक्रमी राजा भी घबराते थे। श्राप के कारण भगवान को भी दुख भोगने पड़े और मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। यहाँ तक कि दूसरों के बुरे कर्मों का हिसाब रखने वाले यमराज भी श्राप से नहीं बच पाए। भगवान श्री कृष्ण के परिवार का अंत भी गांधारी के श्राप के कारण हुआ था। रामायण, महाभारत, शिव पुराण, श्रीमद्भागवत आदि कई ग्रंथों में श्राप देने के अनेक प्रसंग मिलते हैं। गौतम ने पतिव्रत भंग के कारण अपनी पत्नी अहल्या को श्राप दिया था कि वो शिला हो जाए। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोधी स्वभाव के कारण श्राप देने के लिए प्रसिद्ध थे। ऋषि किंदम ने क्यों दिया पांडु को श्राप? राजा पांडु एक बार वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें हिरणों का एक जोड़ा दिखाई दिया। पांडु ने निशाना साधकर उन पर 5 बाण मारे, जिससे हिरण घायल हो गए। वास्तव में वह हिरण ऋषि किंदम नामक एक ऋषि थे जो अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहे थे। तब किंदम ऋषि ने अपने वास्तविक स्वरूप में आकर पांडु को श्राप दिया कि तुमने अकारण मुझ पर और मेरी तपस्वी पत्नी पर बाण चलाए हैं जब हम विहार कर रहे थे। अब तुम जब भी अपनी पत्नी के साथ सहवास करोगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तथा वह पत्नी तुम्हारे साथ सती हो जाएगी। इतना कहकर किंदम ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ प्राण त्याग दिए। ऋषि की मृत्यु होने पर पांडु को बहुत दुख हुआ। ऋषि की मृत्यु का प्रायश्चित करने के उद्देश्य से पांडु ने संन्यास लेने का विचार किया। जब कुंती व माधवी को यह पता चला तो उन्होंने पांडु को समझाया कि वानप्रस्थाश्रम में रहते हुए भी आप प्रायश्चित कर सकते हैं। पांडु को यह सुझाव ठीक लगा और उन्होंने वन में रहते हुए ही तपस्या करने का निश्चय किया। पांडु ने ब्राह्मणों के माध्यम से यह संदेश हस्तिनापुर भी भेजा। ये सुनकर हस्तिनापुर वासियों को बड़ा दुख हुआ। तब भीष्म ने धृतराष्ट्र को राजा बना दिया। उधर पांडु अपनी पत्नियों के साथ गंधमादन पर्वत पर जाकर ऋषि मुनियों के साथ साधना करने लगे। एक मानवीय ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत के अनुसार मानवीय नाम के एक ऋषि थे। राजा ने भूलवश उन्हें चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा दी। सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब उनके प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मानवीय से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सींग चुभाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको ये कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मानवीय ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मानवीय के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। कद्रु का अपने पुत्रों को श्राप। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की कद्रु व विंता नाम की 2 पत्नियां थीं। कद्रु सर्पों की माता थी व विंता गरुड़ की। एक बार कद्रु व विंता ने एक सफेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई। विंता ने कहा कि ये घोड़ा पूरी तरह सफेद है और कद्रु ने कहा कि घोड़ा तो सफेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। कद्रु ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सर्प पुत्रों से कहा कि तुम सभी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊं। कुछ सर्पों ने कद्रु की बात नहीं मानी। तब कद्रु ने अपने उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। 2 सपोर्ट करें। अपने समीम भाई को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।